फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर में बिल्कुल आसानी के साथ बनने वाला चिकन चीज़ पिज़्ज़ा। और इसे बनाने के लिए हमने ना तो माइक्रोवेव यूज किया है ना तो अवन यूज किया है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे शेयर करेंगे इस रेसिपी को। आप लोग इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए। और जब एक बार इतनी आसानी के साथ घर में बना लेंगे तो फिर मार्केट जाना ही भूल जाएंगे आप पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो आइए अब हम इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन लिया है और इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे धुल करके हमने छन्ने में इसका पानी निकाल दिया था। तो आइए अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आज हमने फ्रेश मसालों का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से जिंजर गार्लिक और इसमें एक मिर्च लिया था, गरम मसाला और काली मिर्च को डालकर पेस्ट बना लिया है। तो इसे हम डाल देंगे इसमें थोड़े से 3-4 चम्मच तकरीबन। और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच भर करके दही, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इन सबको मैरिनेट करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। मैरिनेट होने के लिए अच्छे से मिलाने के बाद तो आइए अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो 10 मिनट इसे मिक्स करके रखे हुए हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन चढ़ाया है, तेल गरम हो गए हैं। तो इसमें हम इस मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देंगे और इसे ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 7 मिनट हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि चिकन यहाँ गल भी गए हैं और भुन भी गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें है तो इसे हम अच्छे से सुखा लेंगे और इसे अब साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमने एक भगोना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसके बीच में एक स्टैंड डाल दिया है। इसे हमें प्री हीट करके रखना होगा। तो जब तक ये गर्म हो रहा है पतीला हमारा, तो अब हम इन पिज़्ज़ा को असेंबल कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हम बिल्कुल आसान तरीके का पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसके लिए हम बेस वगैरह कुछ घर में नहीं बनाएंगे। ये रेडीमेड बेस हमने ख़रीद कर लाया है जो बहुत ही कम दामों में मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसे हम लाकर स्टोर करके रख भी सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े हम बनाकर इसे आसानी से खा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया है और इस बेस के ऊपर अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। बहुत अच्छे से इवनली हम इसे फैलाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमने कैप्सिकम के टुकड़ों को इस तरह से डालेंगे और अलग अलग करके हम इसे चारों तरफ से अच्छे से सजा देंगे। कैप्सिकम को रखने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर के पीसों को। टमाटर को भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काटा है और इस तरह से इसे भी फैला देंगे। उसके बाद प्याज को भी इस तरह से हमने इसको इस तरह से काट करके मोटे मोटे इस तरह से हमने खोल लिया है और इस तरह से इसे भी इसको चारों तरफ फैला देंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन के पीसों को। तो हमें हाथ से इसे अच्छे से फैलाना होगा क्योंकि चारों तरफ बराबर से हमें फैलाना है ताकि हर बाइट में चिकन के पीस भी आए, वेजिटेबल्स भी आए। तो इस तरह से सारे चिकन के पीसों को भी हमने चारों तरफ फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कॉर्न को भी चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद पिज़्ज़ा का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चीज़। चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा है। तो इस तरह से चीज़ को भी हमने ग्रेट करके रख लिया और जितना आप भर भर के डाल सके उतना डालिए, तभी इसका पिज़्ज़ा का खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ को हमने ग्रेट किए हुए पूरे में फैला दिया है। अच्छे से हमने इस तरह से फैला दिया है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे और उसके बाद ये पिज़्ज़ा बनकर हमारा तैयार हो गया, यानी पिज़्ज़ा असेंबल हो गया है। अभी तैयार नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे जो पतीला हमने चढ़ाया था गर्म होने के लिए, इसमें एक स्टील का प्लेट बीच में डाल देंगे स्टैंड के ऊपर और ये बने हुए पिज़्ज़ा को हम इस तरह से बहुत ही हाथ को संभालते हुए अच्छे से डालेंगे और इसे ढक करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका क्या हाल है। तो जब इसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ मेल्ट हो गए हैं। तो चीज़ मेल्ट हो गया है, इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।